ऑल राइट, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, राइट। अच्छा, ये इसमें इसका मतलब क्या होता है? प्री पोजिशन, राइट। मतलब जिस किसी की स्थिति बताते हैं, उसकी पोजीशन क्या है वो बताते हैं, तो उसको प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आपने कई सारे प्रपोजिशन पढ़े होंगे वैसे, जैसे इन, इन का मतलब होता है के अंदर, जैसे आई एम इन द रूम। ठीक है, इनटू, जब मूवमेंट की बात होती है इनटू तब होता है, जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, यानी अब मैं कमरे में जा रहा हूं, तो मूवमेंट की बात हो रही है ना, तो इनटू लगेगा वहां पे। इन और इनटू में ये डिफरेंस है। ठीक है, ऑन, पर, आप ये जानते हो कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पे एक किताब है, राइट। और ऑन टू, सेम चीज, अगर मूवमेंट में है, कोई चीज ऊपर जा रही है, राइट। जैसे ही थ्रू द बॉल ऑन द टेबल, उसने टेबल पर बॉल फेंक दी। ठीक है, यानी बॉल जब उसने फेंकी तो मूवमेंट हुआ, तो ये ऑन टू हो गया। ठीक है, अच्छा, बिटवीन, दो चीजों के बीच में। ठीक है, दो चीजों के बीच में, दो ही चीजों के बीच में होगा बिटवीन। ठीक है, जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन आशा एंड रमन, राइट। तो मैं दोनों के बीच में बैठा हूं। ठीक है, लेकिन अगर में बात होती है, ठीक है, एक से ज्यादा लोग हो, तो अमंग होगा, अमंग। जैसे बच्चों में टॉफीज बांट दो। अब यहां पे अगर दो बच्चे होते तो बिटवीन लगाता मैं, राइट। अगर दो से ज्यादा है तो अमंग लगाऊंगा, AMONG, अमंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द चिल्ड्रेन, ऑलराइट। ओके, अंडर, UNDER, अंडर, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, एक लेवल जो दिखाया जाता है, राइट। किसी चीज के जस्ट नीचे, जैसे मान लो एक टेबल है, उस टेबल के जस्ट नीचे जो उसका मिडिल पॉइंट है, उसमें मैंने वहां पे मैंने एक सिक्का रख दिया, एक कॉइन रख दिया, तो मैं बोलूंगा द कॉइन इज देयर अंडर द टेबल। ठीक है, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है, छांव में बैठा है, राइट। तो उसको अंडर बोलते हैं। फिर बिलो क्या होता है? तो बिलो बस लेवल बताते हैं आपका। मान लो कि एक मिनट, लेट मी शो यू ओवर हियर। मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, सपोज करो ये एक पेड़ है, ठीक। अब अगर कोई पर्सन यहां बैठा हुआ है, पेड़ की छांव में बैठा हुआ है, तो ये अंडर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो सेम ये पेड़ है, ठीक है, अब अगर कोई पर्सन यहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे वो नीचे तो है, पेड़ के नीचे तो है, लेकिन ये जस्ट नीचे नहीं है, उसकी छांव में नहीं है, तो ये होता है आपका अंडर। ठीक है, और ये होता है बिलो। इसमें लेवल बताता है, लेवल, कि उसके मतलब नीचे वाले लेवल है, नीचे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इसी तरह सेम है ओवर। ठीक है, ओवर, मान लो एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, टेबल रखी हुई है। अब इसी टेबल के जस्ट ऊपर अगर मान लो एक पैरेट उड़ रहा है, ठीक है, एक पैरेट है मान लो, सपोज करो एक पैरेट उड़ रहा है इसी टेबल के जस्ट ऊपर, तो मैं ये बोलूंगा द पैरेट इज फ्लाइंग ओवर द टेबल। ठीक है, ओवर, टच नहीं है, टच होता तो ऑन होता, राइट। टच नहीं है, उसके जस्ट ऊपर है। अब चाहे जितना भी ऊपर जा सकता है, ऊपर ऊपर कितना भी ऊपर, लेकिन बस उसके ऊपर रहना चाहिए, तो वो ओवर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं लेवल की बात, तो अबव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सेम टेबल है, ठीक है, पाई की तरह लग रहा है, ठीक है, टेबल है। अब अगर मान लो यहां पे कोई पैरेट उड़ रहा है, ठीक है, तो ये टेबल के जस्ट अबाउट तो उड़ नहीं रहा है, ऊपर तो नहीं उड़ रहा है, लेकिन लेवल उसका ऊंचा है, टेबल टेबल का लेवल नीचा है और इसका लेवल ऊंचा है, तो ये क्या हो जाएगा? अबव। ठीक है, अबव द टेबल, दिस इज अबव द टेबल, राइट। ये डिफरेंस है उसमें। अच्छा, एट का यूज, एट का यूज हम का मतलब होता है पर। ये हम लोग टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं,
या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल कॉल यू एट 6 PM, टाइम के लिए यूज किया, ठीक है। अच्छा, डेज के लिए ऑन यूज करते हैं, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, ठीक है। और वीकेंड्स के लिए भी ऑन दिस वीकेंड, ठीक है। मंथ्स के लिए इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, ठीक। ईयर्स के लिए इन 2010, ऐसा इन यूज करते हैं उसके लिए। अच्छा, एट का यूज मैं बता रहा था, तो एट का यूज स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आई एम एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूं, वो कोई स्पेसिफिक जगह है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। इन सब में एट यूज होता है। ऑलराइट, अगर आप कोई व्हीकल के लिए बोले हो तो उसमें आप बाय लगा सकते हो। आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, आई एम ट्रैवलिंग बाय कार, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग बाय माई बाइक या ऑन माई बाइक, सही है, ठीक है। अब यहां से मूव करते हैं। अगर प्रपोजिशन दिया हो तो ये भी हो सकता है, बाकी के में पर से के विरुद्ध, ठीक है, के कारण, के बावजूद, के अलावा। के विरुद्ध का मतलब होता है ये के बावजूद का, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। जैसे इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग हिम ही डिडंट कम, बुलाए जाने के बावजूद वो नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉल्ड ही डिडंट कम। के अलावा, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर उसके बाद प्रीपोजिशन के ठीक पहले वर्ब आए या होना होने ऐसा शब्द आए, तो प्रीपोजिशन के बाद बचे हुए वाक्य को एक ऐसे वाक्य में बदलते हैं कि वाक्य संपूर्ण लगे, ठीक है। अब आपको इससे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझो। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया उसके आने की कोई संभावना नहीं है, तो संभावना ये क्या है, संभावना। और यहां पे किसी चीज के प्रेजेंस की बात हो रही है, आपको अभी जेरेंट याद आता होगा, राइट, जेरेंट। तो उसी तरह बनाएंगे, प्रेजेंस की बात हो रही है तो देयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देयर इज, अब कोई संभावना नहीं है तो नो पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ, आने की, यहां पे की के लिए मैंने यूज किया अव, ओ एफ, ठीक है। का की के लिए, इन सब के लिए अव यूज होता है, अव, ऑफ नहीं, अव हिज कमिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास होने की कोई संभावना नहीं है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ योर बीइंग पास्ट, राइट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं उसके पीटे जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज पीटे जाने की, तो पैसिव हो गया, राइट, कौन पीट रहा नहीं पता, तो बीइंग लगा के आईएनजी फॉर्म लगाना है इसके बाद, तो बीइंग लगा दूंगा, बीइंग बीटन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बीइंग बीटन, राइट। पॉसिबिलिटी कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो देयर इज मच पॉसिबिलिटी, देयर इज यू कैन से देयर इज 20% चांस, 25% चांस ऑफ हिज सर्वाइविंग, कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्सपेरिमेंट करिए इसके साथ, ओके। अच्छा, मेरे द्वारा तुमसे माफी मांगे जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, मतलब मैं माफी नहीं मांगूंगा, भूल जाओ उसको, राइट। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ के बाद मेरे द्वारा, ठीक है, माई अपोलोजाइजिंग टू यू, अपोलोजाइज टू समबडी आईजी लगेगा तो अपोलोजाइजिंग हो जाएगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ माई अपोलोजाइजिंग टू यू, बना, ऐसे बनाते हैं, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है, अच्छा अगर इसको मैं बनाऊं उसके यहां आने की प्रबल संभावना है, प्रबल मतलब बहुत ज्यादा, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग हियर। अगर नेगेटिव बनाओ कोई संभावना नहीं है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग हियर, ठीक है। क्या उसके यहां आने की कोई संभावना है,
इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले ला दोगे। इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग हियर, या इज देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग हियर, या इज देयर अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग हियर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड, व्हाई इज देयर possibility of his coming here, why is there a great possibility of his coming, why is there no possibility of his coming here, right? अच्छा, यहाँ पे is लगा रहा हूं, इसमें मैं वहां पे was भी लगा सकता हूं। was there was great possibility of his coming here, उसकी यहाँ आने की प्रबल संभावना थी। अगर मतलब नहीं थी, there was no possibility of his coming here, नहीं थी। was there any possibility of his coming here, why was there possibility of his coming here। तो यहाँ पे मेन काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका ओ एफ, अब ये बंदा आपका मेन काम कर रहा है, राइट। ओके, आप इसको समझ के होगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन बच्चों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यहां भी का ही लगा है, ठीक है, तो सेम होगा। देयर इज नो प्रॉफिट, फायदा मतलब प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट अब के बाद आईएनजी फॉर्म लग दी थी ना, अब पढ़ाने का, टीचिंग किन बच्चों को, इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रेन, तो देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ टीचिंग दीज चिल्ड्रेन, बना, ठीक है। देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ गिविंग मनी टू यू, तुम्हें पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ अपोलोजाइजिंग टू यू, तुमसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, राइट, ऐसे। अब अगर ऐसा आता है, उसके दंडित किए जाने पर आश्चर्यचकित हो, आपका वो आता है एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव पहले आपका यहाँ पे एट रहेगा, पर का मतलब एट, ठीक है, इसको भी जेरेंट से बनाएंगे, एट हिज बीइंग पनिश्ड, एट हिज कमिंग, एट हिज गोइंग, ऐसा। जैसे अगर यहाँ पे दिया गया उसके दंडित किए जाने पर आश्चर्यचकित हूं मैं, ठीक है, तो आई एम आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, ठीक है, एट ऑन लग, ठीक है, एट लगेगा पर के लिए यहाँ पे, एट उसके दंडित किए जाने पर, कौन कर रहा है नहीं पता, हिज, एट हिज, आईएनजी फॉर्म लगती है तो बीइंग लगा दूंगा क्योंकि पैसिव है ना, लगाना कंपलसरी है। आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बीइंग पनिश्ड, ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बीइंग पनिश्ड। क्या तुम उसके यहां आने पर खुश हो, तो आर यू हैप्पी एट हिज कमिंग हियर, ठीक है, आर यू हैप्पी एट हिज कमिंग हियर। मेरे यहां से जाने पर दुखी मत हो, तो डोंट गेट सैड एट माई गोइंग फ्रॉम हियर, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें इंपेरेटिव मैंने यूज किया ऐसे। अगर देखिए प्रपोजिशन के बाद होना, होने, अगर ये शब्द आता है, उस वाक्य को जब वाक्य का रूप देते हैं तो हैव आए, उसको हैविंग में बदल देते हैं, ठीक है, somebody having something, आपको पता है जेरेंड वाला यूज करते हैं, जेरेंड, जैसे आईएनजी वाला बताया था, ठीक है। इज हमारा तो बीइंग में बदलते हैं, जैसे मैं बच्चों के पास मोबाइल होने के पक्ष में नहीं हूं, किसी के पास कुछ होना, तो हैविंग वाला है, राइट, मैं पक्ष में नहीं हूं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, मैं पक्ष में नहीं हूं, क्या चीज के, बच्चों के पास मोबाइल होने के, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन हैविंग मोबाइल, मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर गोइंग देयर, मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाने के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कॉजिंग यू पेन या डिस्ट्रेस, ठीक, इसमें आई एम नॉट इन फेवर चिल्ड्रन हैविंग मोबाइल। आर यू इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग मोबाइल, क्या आप बच्चों के पास मोबाइल होने के पक्ष में हो, no no man, I'm not in favor of children having mobile, I think that they should just keep it aside and focus on their mental, physical and rational peace, right, right, next, वो तुम्हारे यहां होने पर नाराज है, तो नाराज ये एडजेक्टिव वाला है, पर लगा है तो एट वाला याद है आपको, वही लगाना है, he is नाराज, एंग्री एट तुम्हारे यहां होने पर, होने को बी बोलते हैं, राइट,
लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा। यू आर बीइंग हियर, जेरेंड वाला, यू आर गोइंग देयर, यू आर बीइंग हियर, यू आर कमिंग हियर, यू आर क्लीनिंग द रूम, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो वो तुम्हारे यहां होने पर नाराज है, ही इज एंग्री एट योर बीइंग हियर। लेकिन अगर मैं बोलूं वो तुम्हारे यहां होने पर नाराज होगा, अब फ्यूचर की बात हो गई, ही विल बी, राइट, ही विल बी एंग्री एट योर बीइंग हियर, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो तुम्हारे, हो सकता है वो तुम्हारे यहां होने पर नाराज हो, मे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ही मे बी एंग्री एट योर बीइंग हियर, राइट। अच्छा, हो सकता है वो तुम्हारे यहां होने पर नाराज ना हो, ही मे नॉट बी एंग्री एट योर बीइंग हियर, राइट, एट योर बीइंग हियर, ऐसे। नेक्स्ट इज देयर का अगर यूज आ रहा है, ठीक है, देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो प्रॉफिट इन, उसमें इन लगाते हैं, ऐसे किताब होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉफिट, अब भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट लगा दे तो वो पॉइंट इन, ये तो अलग से यूज किया, या एक साथ है, ठीक है। हम लोग उसको ऐसे ही बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ बुक बीइंग हियर, देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ बुक बीइंग हियर, राइट, ऐसे भी बना सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉफिट ऑफ बुक बीइंग हियर, क्या किताब यहां होने का कोई फायदा है? नो मैन, आई थिंक दैट देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ आवर डॉग बीइंग इन द हाउस बिकॉज इट डजंट बार्क एट ऑल। मुझे लगता है कि हमारे डॉग का घर में रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये भौंकता ही नहीं है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ आवर डॉग बीइंग इन आवर हाउस बिकॉज इट डजंट बार्क, राइट। I think there is no profit of your being over here because you don't earn, man. तुम्हारे आने होने का फायदा थोड़ी ना, कमाते ही नहीं हो, राइट, ऐसा। नेक्स्ट, के बावजूद, इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, के बजाय, इंस्टीड ऑफ, के अलावा, बिसाइड्स, ठीक है, के अलावा। अब इसमें है सेंस को छोड़कर, ठीक है। जब के अलावा में, अब जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तब बिसाइड्स लगाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो एक्सेप्ट लगाते हैं, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, जब नेगेटिव हो। बताऊंगा अभी सेंटेंस कैसे बनते हैं। के कारण या की वजह से, बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं या थैंक्स टू लगा सकते हैं, मैंने बताया था, थैंक्स टू भी लगाते हैं या फॉर भी लगा सकते हैं, ठीक है, या विथ भी लगा सकते हैं। पर के लिए ऑन लगाते हैं, के बाद के लिए आफ्टर आपको पता है, के पहले के लिए बिफोर आपको पता है, ही, ये विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो विथ हिज गोइंग आई क्लोज द डोर, पढ़ेंगे आप अभी। को लेकर है के बारे में, अबाउट, ताकि के आपको पता है अब यूज करते हैं, राइट। जैसे जैसे है, बुलाए जाने के बावजूद तुम क्यों नहीं आए। देखिए यहाँ पे दो क्लॉज है, राइट, एक तो ये है, एक ये है, राइट। बुलाए जाने के बावजूद, के बावजूद के लिए मैंने क्या बताया था, के बावजूद के लिए क्या बताया था, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ कौन बुला रहा है नहीं पता, पैसिव है, बीइंग कॉल्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉल्ड तुम क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट यू कम, या व्हाई डिडंट यू शो अप, ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट शो अप, शो अप का मतलब भी कम ही होता है, या कम, तो सही है। उसके यहां होने पर तुम कहां होगे, तो बताएंगे पहले ये, तुम कहां होगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वाले लेंगे, वेयर विल यू बी, ठीक है, यहां होने पर, इसके लिए भी एट का भी यूज कर सकते हैं, ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन उसके यहां होने पर, हिज बीइंग हियर, हिज बीइंग हियर, जेरेंट्स बनाते हैं ना, हिज, माय, हर, ये सब लगाते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वही तो लगाया। वेयर विल यू बी ऑन हिज बीइंग हियर या एट हिज बीइंग हियर, तुम सही है। खेलने के अलावा वो कुछ नहीं जानता है। अब यहां पे देखिए नहीं लग गया है, नेगेटिव हो गया तो एक्सेप्ट लगेगा, राइट, के अलावा में अगर नेगेटिव हो गया तो एक्सेप्ट लगेगा, EXCEPT, तो वो कुछ नहीं जानता है, ही डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट के अलावा प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, एक्सेप्ट बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। ही डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग, या एक्सेप्ट टू प्ले भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। एक्सेप्ट के बाद अगर टू लगा दिया तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक। ही डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग, ही डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट टू प्ले, वो भी सही है। पढ़ने के बजाय वो खेल रहा था, तो के बजाय, इंस्टीड ऑफ, याद है, इंस्टीड ऑफ, इन सबके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब के बाद तो आपका पक्का अगर कोई वर्ब आ रहा है ना तो आपको आईएनजी फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। इंस्टीड ऑफ, पढ़ने की बजाय, स्टडी, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग मैन,
was playing. Instead of studying, he was playing. ठीक है, उसके आने के बाद काम शुरू किया जाएगा. काम शुरू किया जाएगा. The work will be started. उसके आने के बाद, after his coming. The work will be started after his coming. Right? ठीक है. The work, अगर मैं बोलूं, तुम्हारे आने के बाद दरवाजा खोला जाएगा. The door will be opened after your coming. ठीक है. तुम्हारे होमवर्क करने के बाद एक्टिविटी शुरू की जाएगी. तो द एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड, फिर आफ्टर योर होमवर्क पूरा करने के बाद, कंप्लीटिंग द होमवर्क. द एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड आफ्टर योर कंप्लीटिंग द होमवर्क. ठीक है, ऐसा कहते हैं ना. ठीक है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा अधूरा सा वाक्य हो जिसका अंतिम अक्षर ना हो, जैसे उसका आना, तुम्हारा बुद्धिमान होना, तो उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंग्लिश भी उसी तरह बनाते हैं जिस तरह प्रीपोजिशन के पहले आने वाले वर्ब की इंग्लिश बनाते हैं. ठीक है, मतलब जेरेंट से बनाते हैं. योर कमिंग, हिज गोइंग. तुम्हारा आना, योर कमिंग. उसका जाना, हिज गोइंग. तुम्हारा बुद्धिमान होना, योर बीइंग वाइज. ऐसा. जैसे तुम्हारा यहां होना जरूरी है, तो तुम्हारा यहां होना क्या बनेगा? तुम्हारा. योर बीइंग हियर. आपको पता है कि जेरेंट जब लगाते हैं उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, योर, माई, हिज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. तो योर बीइंग हियर जरूरी है, इज इंपॉर्टेंट. मैं उसको यहां आना पसंद नहीं करता हूं. आई डोंट लाइक, क्या नहीं पसंद करते हो भाई? हिज कमिंग हियर. ठीक है, अगर मैं ये बोलूं, आई डोंट लाइक हिज बैबलिंग, मैं उसका बकबक करना नहीं पसंद करता हूं. आई डोंट लाइक हिज बैबलिंग, आई डोंट लाइक योर बैबलिंग. नेक्स्ट, बुद्धिमान होना क्यों जरूरी है? तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट? वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी वाइज, या वाई इज बीइंग वाइज इंपॉर्टेंट? इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं. देखिए, जेरेंट से अगर बनाओ तो क्या बनेगा? वाई इज बीइंग वाइज इंपॉर्टेंट. वाई इज बीइंग वाइज इंपॉर्टेंट, ये जेरेंट से बन गया. इंफिनिटिव में आपको पता है इट का यूज करते हैं, राइट? तो वाई इज इट, वाई इज इट. अब इट के बाद क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं, राइट? वाई इज इट क्या? इंपॉर्टेंट. देखिए वो बताने लगा. ठीक है, टू बी बताने लगा, वही यूज करेंगे. टू बी, बी क्यों लगाया? क्योंकि एडजेक्टिव है. टू बी वाइज. वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी वाइज, या वाई इज बीइंग वाइज इंपॉर्टेंट? दोनों का मतलब सेम है. एक और एग्जांपल देता हूं. तुम्हारा यहां होना जरूरी है, तो योर बीइंग हियर इज इंपॉर्टेंट, या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हियर? मैं उसको यहां आना पसंद नहीं करता हूं. आई डोंट लाइक हिज कमिंग हियर, या आई डोंट लाइक फॉर हिम टू कम हियर. ठीक है, अच्छा. तुम्हारा चालाक होना आवश्यक है, तो योर बीइंग क्लेवर इज इंपॉर्टेंट, या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी क्लेवर. ठीक है, ऑलराइट. ये था आपका प्रीपोजिशन. थैंक यू.